नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का द स्टोरी टेलर में स्वागत है। और आज हम जानने वाले हैं अंग्रेज़ों के भारत आगमन की कहानी। हम देखेंगे कि किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण होता है और किस तरह से फिर कंपनी आती है और किस तरह से कंपनी का शासन होता है भारत में। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं कि अंग्रेज़ों का भारत में आगमन। ये घटना शुरुआत होती है 1599 में। एक अंग्रेज व्यापारी था जिसका नाम था मिल्डन हॉल। वो सर्वप्रथम जो है पूर्व की यात्रा पर आया था और उसी के तत्पश्चात जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 को हुई। उसका नाम जो था शुरुआती दौर में रखा गया था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज। महारानी एलिजाबेथ थी उस दौरान और उन्होंने जो है कंपनी को एक 15 वर्षों का विशेषाधिकार पत्र भी प्रदान किया था। 1603 में महारानी की डेथ हो जाती है और इसके पश्चात सम्राट बने जेम्स फर्स्ट। 1609 में जेम्स फर्स्ट ने कंपनी को विशेषाधिकार जो प्राप्त था उसको बढ़ाकर अनिश्चित काल तक के लिए कर दिया। साथ ही यहाँ पर एक लूप होल छोड़ा गया जिसमें कहा गया था कि राजसत्ता के लाभ की स्थिति होने पर या ऐसी कभी स्थिति बनती है कि जिसमें राजसत्ता को लाभ है, यानी कि अगर राजसत्ता की लाभ के लिए कंपनी को समाप्त करना पड़े तो उसे 3 वर्ष की पूर्व सूचना दे करके समाप्त किया जा सकता है। कहा जाता है कि आरंभ में जब कंपनी का निर्माण हुआ तो सन 1601 ईस्वी से लेकर के 1612 ईस्वी तक कंपनी को कुछ खास व्यापार में मुनाफा नहीं हुआ। इस दौरान बताया जाता है कि मुनाफा तकरीबन 20% के आसपास था जो उनकी लागत थी। लेकिन सन 1612 में एक अभूतपूर्व घटना घटी और पहली बार कंपनी को 2 लाख पाउंड की पूंजी पर 1 लाख पाउंड का मुनाफा हुआ। इसके बाद पूरी 17वीं शताब्दी में कंपनी की मुनाफे की दर उच्च बनी रही। 1615 और 1624 के जेम्स फर्स्ट के एक चार्टर से जो है कंपनी को दंडाधिकार की भी प्राप्ति हो गई। आगे चल करके जब चार्ल्स द्वितीय सिंहासन पर बैठे तो उन्होंने 1,70,000 पाउंड का कर्ज लिया और बदले में कंपनी को यहाँ से प्राप्त होता है सेना रखने की, किलेबंदी करने की और संधि करने की, साथ ही युद्ध को भी लड़ने का अधिकार प्राप्त हो गया। परंतु सन 1688 में इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति हुई और इस क्रांति के पश्चात विलियम थर्ड व मैरी का संयुक्त शासन होता है। विलियम थर्ड और मैरी व्हिग पार्टी से संबंधित थे और दोनों ही कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार के पक्ष में नहीं थे और इस तरह से उन्होंने एक नई कंपनी का गठन किया जिसका नाम रखा गया न्यू कंपनी। ये कंपनी सन 1688 में ही गठित की गई और अब जो पुरानी कंपनी थी और ये न्यू कंपनी दोनों साथ साथ व्यापार करना शुरू किया। पुरानी कंपनी ने एक बार सन 1694 में रेडब्रिज नामक न्यू कंपनी के एक जहाज को समुद्र में रोक दिया था। इसके तत्पश्चात जो है तुरंत हाउस ऑफ कॉमन्स में एक बैठक होती है और उस दौरान एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें कहा गया कि जब तक कानून द्वारा किसी को मनाही ना कर दी जाए तब तक आप किसी को व्यापार करने पर रोक नहीं लगा सकते। यानी जो विशेषाधिकार का मामला था उस पर टकराव हो गया दोनों कंपनियों में और इसके पश्चात न्यू कंपनी को पुनः इजाजत मिल गई व्यापार करने की। 1698 का जब वित्तीय संकट आया तो न्यू कंपनी ने सरकार को 20 लाख पाउंड दिए और इसके पश्चात व्यापारिक एकाधिकार न्यू कंपनी को प्राप्त हो जाता है। परंतु कहा जाता है कि वो कंपनी नई थी तो उसे ज़्यादा कुछ खास तजुर्बे नहीं थे, जिसका परिणाम हुआ कि जल्द ही वो कंपनी नुकसान में आ गई, यानी घाटे में चली गई। फिर जो है कंपनी ने विलय का प्रस्ताव भी रखा। पुरानी कंपनी में विलय से प्रस्ताव रखा। हालांकि इस कंपनी ने विलय का प्रस्ताव रखा लेकिन सन 1694 के प्रस्तावों में एक बात और थी जिसमें कहा गया था कि 2 नई कंपनियों का गठन किया जाएगा। तो उस प्रस्ताव के तहत जो है सन 1698 में 2 नई कंपनी का गठन किया गया जिसमें से एक का नाम था जनरल सोसाइटी और दूसरी कंपनी थी इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट इंडीज। सन 1702 में ये कंपनियां भी घाटे में महसूस किया। सन 1702 में इन दोनों कंपनियों ने भी पुरानी कंपनी से विलय का प्रस्ताव रखा और इस तरह से सन 1708 में लॉर्ड गोडल्फिन की मध्यस्थता से ये समझौता होता है और विलय हो जाता है। इस समझौते को अर्ल का समझौता कहा जाता है और इसके पश्चात कंपनी का संयुक्त नाम पड़ता है द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट। इसके पश्चात सन 1833 का जब चार्टर एक्ट आता है तो उस चार्टर के तहत कंपनी का नाम तब संक्षिप्त करके ईस्ट इंडिया कंपनी रखा गया।
इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी उसका नाम पड़ा था। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से कंपनी भारत में पहुंची और किस तरह से उसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी पड़ा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी आगे का घटनाक्रम हम देखेंगे कल के वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द स्टोरी टेलर को। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, नमस्कार।